नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़े हैं डॉक्टर रवि। तो नमस्ते सर, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो डॉक्टर रवि जो दंत चिकित्सक हैं और डॉक्टर रवि ने MDS ऑर्थोडेंटिक्स से किया हुआ है, जो लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रहे हैं और एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर चुके हैं। तो मैं सर आपसे सवाल शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन चल रहा है जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बच्चे घर पर रह रहे हैं तो उनको दांत में दर्द होना, दांत में सूजन होना। तो छोटे बच्चों की मुंह की सफाई कैसे की जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले बच्चे किस उम्र के हैं पहले उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कुछ बच्चे जो फीडिंग करते हैं और उन लोग में जैसे कि बदबू आती है मुंह से, तो उसका इलाज ये है कि आप जैसे कोई भी कॉटन गीला ले लें या फिर कोई भी साफ कपड़ा ले लें, ठीक है। जैसे भी माताएं उसको फीडिंग कराती हैं, फिर उसके बाद जो है उसका मुंह जो है उस गीले कपड़े से एक बार पोंछ दें, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनके ब्रश करने के पैटर्न्स होते हैं, जो ब्रश करने की आदत होती है, तो उनके एक छोटे ब्रशेज आते हैं, उसको कहते हैं पीडो ब्रशेज। वो बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं तो हल्के गुनगुने पानी में या गर्म पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेम चीज़ वो भी कर सकते हैं, जैसे कॉटन गीला करके एक बार कुछ खाने के बाद उसको अपने दांतों पे वो चला दें, तो पूरा दांत जो है काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। तो इससे जो सूजन की दिक्कत होती है या फिर ब्रश नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। और जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनकी माएँ परेशान हो जाती हैं कि उनके दांत नहीं आए, 6 मंथ के हो गए, 8 मंथ के हो गए, तो दांत कब आते हैं? किस मंथ्स में आना शुरू होते हैं या किस उम्र में आना शुरू होते हैं छोटे बच्चों के दांत? देखिए, दांत आना जो है 6 महीने से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले नीचे का दांत सबसे पहले आता है, उसको कहते हैं सेंट्रल इंसाइडस मैंडुलर। तो वो जो है जब दांत आता है तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि खुजलाने की उनकी लगती है कि खुजली कर रहे हैं वो, और बार बार जो अपना हाथ जो है मुंह के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, और कोई चीज़ काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है लक्षण देती हैं कि नए दांत आ रहे हैं। अब जैसे जैसे दांत आते जाते हैं, 6 महीने से स्टार्ट होकर 2 साल तक जो है सारे इनके प्राइमरी टीथ जिसे कहते हैं और दूध के दांत जिसे कह सकते हैं, वो पूरा आके कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब कि इनका समय होता है 6 महीने से 2 साल तक। और सर ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा कि छोटे बच्चों के दांत कब आते हैं और दांत बच्चों के टूटने कब लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिंता हो जाती है, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, दांत नहीं टूट रहे हैं, क्या बात है, नए दांत कब आएंगे? तो ये भी एक समस्या होती है। देखिए, 6 साल के बाद से जो है दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और 12 साल तक जो है सारे दांत टूट जाने चाहिए। अगर पहला विजिट जो है, जो एज अ ऑर्थोडोंटिस्ट मैं बोलता हूँ कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको फर्स्ट विजिट डेंटिस्ट के पास ले जानी चाहिए, और ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ले जाए या पीडोडोंटिस्ट के पास ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई दांत नहीं टूट रहा है समय पे, जैसे 6-7 साल पे कोई दांत टूटना चाहिए, अगर वो नहीं टूट रहा है, तो जो ऊपर से पक्के दांत आते हैं वो गलत डायरेक्शन में आना शुरू हो जाते हैं, जिसके वजह से जो पक्के दांत होते हैं जो आड़े तिरछे निकलते हैं। और भी कई चीज़ें प्रॉब्लम होती है, खाने में दिक्कत होगी और उनका प्रोफाइल ख़राब होगी, देखने में ख़राब लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, 6 या 7 साल का बच्चा हो तो ऑर्थोडोंटिस्ट पीडोडोंटिस्ट से वो कंसल्ट करें, और अगर सही समय पर दांत नहीं टूट रहा है तो डेंटिस्ट उसको सुझाव देंगे कि वो दांत निकलवाए, ताकि ऊपर से पक्के दांत सही समय पे और सही जगह पे आए। और छोटे बच्चों को दांत में अगर दर्द हो तो क्या कोई दवा दे सकते हैं हम? जी, अगर बच्चा जो है 10-15 साल से नीचे है और वो दवाई नहीं खा पा रहा है तो आप उसको सिरप दे सकते हैं। इसकी जो डोज क्या होती है, 10 mg पर kg होती है। समझ लीजिए आपका बच्चा, कोई भी बच्चा जो है 10 किलो का है, तो 10 × 10 यानी कि 100 mg। तो एक चम्मच में कम से कम 120 mg आती है, तो अगर आप उसको एक चम्मच भी पिला रही है तो बहुत सफिशिएंट है। तो आप कोई भी, जैसे बाज़ार में आजकल क्रोसिन हो गया या फिर पैरासिटामोल या आइबो जैसे कि कॉम्पोजिशन होता है, तो वो दे सकते हैं उसको बच्चों को। और लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी में भी दांतों में कभी कभी दर्द हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करें? प्रेगनेंसी में सिर्फ जो सेफेस्ट ड्रग है वो पैरासिटामोल ही खाना चाहिए, और पैरासिटामोल और आइबोजेसिक का ही कॉम्पोजिशन है। अगर वो कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो पैरासिटामोल आइबोजेसिक कॉम्पोजिशन ले लें, उसके अलावा कोई दवा ना खाएं, क्योंकि अगर वो कुछ अलग से कोई दवा खाएंगे तो वो जो है बच्चों में उसके सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे कुछ साल पहले जो है टेट्रासाइक्लिन जो दवा थी, कुछ माताएं खाती थी प्रेगनेंसी के दौरान,
तो बच्चे क्या करते थे, बच्चों में उनके पीले दांत दिखना शुरू हो जाते थे। तो अब जो दवा बैन हो गई है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर सेफेस्ट होता है। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी को कुछ दिक्कत हो रही किसी माता को, तो उसमें अगर हम कुछ दवा देते हैं तो बच्चे पे भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कि उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस उस स्टेज पे होता है, मतलब कि ऑर्गन बनता है। अगर ऑर्गन बनते समय किसी दवा का साइड इफेक्ट हो तो उसके कई सारी चीज़ों बॉडी के पार्ट्स पे डिफेक्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है दिल। ये जो इनका छोटे बच्चों का जो हार्ट होता है, जो उस समय 4 चेम्बर्स बनते हैं, और उस समय अगर कोई दवा का साइड इफेक्ट आ गया तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ सकता है बच्चों में, शिशु को जन्म के बाद। मतलब प्रेगनेंसी अगर आप हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप बस पैरासीटामोल लें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई दवा लें। और मेरा कहना ये है कि अगर आप कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो फीमेल्स जितनी हैं एक बार फ्यूचर प्लान करने से पहले एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा लें। अगर उनको लगता है कि उनके दांतों में कोई दिक्कत है या फिर आने वाले 1 साल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा लें। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है वो थर्ड मोलर इरप्शन होती है, क्योंकि अगर थर्ड मोलर अगर पेन भी नहीं कर रहा है लेकिन आपको पेन होता रहा है, और प्रेगनेंसी से पहले पेन नहीं और आपको लगता है एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन वो क्या होता है कि कभी कभी थर्ड मोलर का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी इरप्ट हो जाता है, कभी भी पेन हो जाता है। तो अगर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, उससे पहले एक बार डेंटिस्ट को दिखाएं, ठीक है। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो थर्ड मोलर भी निकाल देंगे प्रेगनेंसी से पहले, और जो भी छोटी मोटी फिलिंग कैविटी या फिर जो नॉर्मल कैविटी जो बाद में रूट कैनाल में तब्दील हो जाती है, उसका इलाज पहले ही करा लें प्रेग्नेंट होने से पहले। तो इससे आप काफ़ी सेफ रहेंगी और डेंटिस्ट के पास जाने से भी बच जाएंगी। और चलते चलते हमारे व्यूअर्स को आप बच्चों को दांत के लिए घर पे ही रहकर क्या इलाज करें, या फिर क्या उनको दोनों टाइम ब्रश कराना, जैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे दें। दोनों टाइम ब्रश तो कंपलसरी है। उसके बाद जो है हल्के गुनगुने पानी से आजकल कुल्ला भी करें, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी चिपचिपी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी पदार्थ ऐसा खा रहे हैं, तो उसके बाद तुरंत उसको सफाई करें। और रात का ब्रश मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसको समय मिल जाता है कीटाणु को काम करने के लिए। तो सुबह के ब्रश से ज़्यादा रात का ब्रश इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चिपचिपी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर बच्चा ब्रश भी नहीं कर रहा है तो उसको कुल्ला करा लीजिए, नहीं तो आप एक गीले कॉटन से या गीले कपड़े से, साफ कपड़े से उसका एक बार जो है पूरा वाइप कर लीजिए दांत, तो उससे काफ़ी हद तक उसे राहत मिलेगी। हमारा ये सुझाव है। और बच्चा बाहर खेल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। अगर वो कहीं इस समय गिर जाता है या कुछ भी चोट लग जाती है, तो इस समय बहुत ही कम इमरजेंसी इस समय जो है ऑपरेट हो रही है और लोग जो है देख रहे हैं। तो ये सारे सुझाव हैं, अगर उसका पालन किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू डॉक्टर रवि। तो ये थे डॉक्टर रवि, जिन्होंने हमें घर पर रहकर दांतों की सफाई, बच्चों का ध्यान रखने की बातें बताई। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। और जाते जाते मैं शानू आप सभी से कहूंगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबाएं, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।